आपके पास लैपटॉप भी नहीं ना तो आपको यूनिवर्सिटी वो भी दे देती है। अब बेशक आप इमरजेंसी में भी आए हो ना तो आपका इलाज तब तक नहीं होगा, 1 घंटे के अंदर 3 बसेस भी चेंज करते हैं तो उसका। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अहमद एंड हमजा यूके। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो यार यूके आने का प्लान तो हर बंदा कर लेता है, लेकिन यहाँ के कुछ गुड और बैड फैक्ट्स काफ़ी लोगों को नहीं पता आता। तो बतौल मेरे एक्सपीरियंस, यानी मुझे 1 साल यहाँ पर हो गया, तो मैंने आज कुछ 5 गुड फैक्ट्स और 5 बैड फैक्ट्स निकाले हैं जो कि आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो उससे में भी आपको आसानी होगी अपनी जर्नी को कंटिन्यू करने के लिए। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं पहले गुड फैक्ट्स के बारे में, जो कि मेरी नज़र में ट्रांसपोर्ट आता है। क्योंकि ट्रांसपोर्ट एक ऐसी चीज़ होती है जो आपको यूनिवर्सिटी जाने में भी मदद करती है, आपने कहीं जॉब पर जाना हो वहाँ पर भी मदद करती है। तो हर बंदे को ये होता है कि यार कोई ना कोई तो आपको चीज़ लेनी पड़ेगी, यानी कोई गाड़ी हो या बाइक हो, समथिंग आपके पास अपनी होम कंट्री में होती है। तो यहाँ पर मेरे ख्याल में ऐसी कोई चीज़ें लेने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि यहाँ पर ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा है। हर जगह पर आपको कोई ना कोई, या तो अगर आप बहुत दूर जाना चाह रहे हैं, स्पेशल जाना चाह रहे हैं, तो आप कैब करवा सकते हैं, वरना ट्रेन सिस्टम यहाँ पर बहुत अच्छा है। उसके बाद बसेस हर जगह पे, हर जगह, इवन कि आपने लंदन के दूसरे कोने या बर्मिंघम में भी हैं, मैनचेस्टर में भी हैं, कहीं भी आप जाना चाह रहे हैं, तो जो बसेस सिस्टम है वो बहुत अच्छा है। तो अगर आप 1 घंटे के अंदर 3 बसेस भी चेंज करते हैं तो उसका आपको कोई चार्ज नहीं पड़ता। लाइक आपने एक लोकेशन से दूसरी तरफ कन्वर्ट करना है तो आप वो बस छोड़ के दूसरी बस में जाके अपना वही कार्ड लगाएं। ये ना हो कि आप कोई दूसरा कार्ड लगा दो कि बाद में कहोगे यार पैसे बढ़ गए हैं। आपने सेम कार्ड वहाँ पर लगाना है, तो उससे आपको दूसरी बस के पैसे नहीं देने पड़ेंगे। तो अब बात करते हैं फर्स्ट बैड थिंग की, जो कि मेरी नज़र में मुझे वेदर लगता है। क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले यार मौसम ऐसा था कि सिंगल शर्ट में मैं घूम रहा था बगैर कैप के, और अभी मुझे जर्सी भी पहनी पड़ गई है, मुझे कैप भी पहनी पड़ गई है, क्योंकि बिल्कुल क्लाउडी मौसम हो गया। तो यहाँ पर वेदर जो है बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड होता है, किसी टाइम भी चेंज हो जाता है। और बारिश का तो बिल्कुल कुछ नहीं पता लगेगा आपको। अगर वेदर मैप पे देखते भी हो तो उससे हट के भी बारिश यहाँ पर होती रहती है। तो आपको हर टाइम एक अम्ब्रेला या आपको कोई जैकेट ऐसी लेनी पड़ती है जो कि वाटर प्रूफ हो। तो मेरे ख्याल में मुझे जो है वो फर्स्ट बैड थिंग वो वेदर लगता है। सेकंड गुड थिंग जो मुझे लगती है वो यहाँ की ग्रोसरी सिस्टम लगती है, क्योंकि एज़ कम्पेयर टू मेरी होम कंट्री, में पाकिस्तान से हूँ, यहाँ पर बहुत ज़्यादा सस्ता है। वहाँ पर अगर कोई बंदा 30,000 कमा रहा है ना, तो उस बंदे का 10-15 हज़ार जो है ना वो आपका फूड के अंदर ही चला जाता है। तो यहाँ पर एज़ कम्पेयर टू आपके होम कंट्री में भी, या पाकिस्तान से हो, इंडिया से हो या बांग्लादेश से हो, वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सस्ती है और बहुत ज़्यादा अच्छी भी है। यानी कि क्वालिटी वाइज मैं देखूँ तो आपका जो ब्रेड, अंडा, दूध, घी वगैरह सब कुछ यहाँ पर आपको यार बिल्कुल खालिश मिलता है। और अगर आप अपनी कंट्री में बात करो तो आप लोगों को मिलता है ज़्यादातर मिलावटी। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पर यार हर चीज़ की एक्सपायरी होती है, यानी कि ये लोग ऐसे नहीं करते कि एक चीज़ को महीना पूरा चला देते हैं। जैसे कि मैंने कभी भी एक्सपायरी डेट नहीं देखी। अगर मैं अपनी कंट्री की बात करूँ तो वो कुछ चीज़ें होंगी जिनकी एक्सपायरी वगैरह लिखी होगी, वरना यहाँ पर अंडे की भी एक्सपायरी है, दूध की भी एक्सपायरी है, और वो विद इन आपको के 1 वीक और 2 वीक के अंदर एक्सपायर हो जाता है। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है कि ये एक चीज़ को अगर ख़राब चीज़ है तो उसको वैसे ही सेल आउट नहीं करते रहते जैसे कि हमारी होम कंट्री में होता है। सेकंड बैड थिंग जो मुझे लगती है वो यहाँ का हॉस्पिटल का निज़ाम लगता है। अब आप लोग कहोगे यार हम लोग तो इतनी NHS पे करके आ रहे हैं, तो वहाँ पर तो सिस्टम भी बहुत ज़बरदस्त होगा। हाँ, सिस्टम बहुत अच्छा है, मशीन्स बहुत अच्छी हैं, डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन यहाँ पर निज़ाम ये है कि टाइम के साथ सब कुछ होता है। अब बेशक आप इमरजेंसी में भी आए हो ना तो आपका इलाज तब तक नहीं होगा जब तक जो आपसे आगे वाला बंदा है ना उसका इलाज ना हो जाए। हाँ, आपका बहुत कुछ सर फटा हुआ है, टांग टूटी हुई है, तो फिर शायद वो कुछ इस तरह का कर लें, लेकिन बहुत बैड सिस्टम है। ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। मेरे कज़न की हार्ट बीट इतनी तेज़ थी, हम उसको हॉस्पिटल लेके गए हैं। उन्होंने उसको एंटर भी तब किया जब उन्होंने उसकी पहले हार्ट बीट चेक की है। उन्होंने कहा यार ये वाकई तेज़ है, और उसके बाद क्या किया, उसको टिकट देकर बैठा दिया, और उसके आगे कम से कम 25-30 लोग थे। और ये सुबह के 6 बजे का टाइम बता रहा हूँ आप लोगों का। तो 6 बजे हम लोग कम से कम 11 बजे तक बैठे हैं। 11 बजे उसकी बारी आई है, और फिर उसको वो अंदर लेके गए हैं, उसकी ECG वगैरह की है। तो इतनी देर में तो यार बंदा वैसे ही एक्सपायर हो जाता है। तो मेरे ख्याल में ये बैड थिंग है। तो अगर आप आ रहे हो तो ये चीज़ें देख के आना कि अगर आपको कोई बीमारी वगैरह है तो आप उसकी छोटी मेडिसिन अपने साथ लेके आना। तो थर्ड थिंग जो मुझे अच्छी लगती है वो ये है कि यार जब हम यूके पे आते हैं ना तो हम लोग काफ़ी अपने साथ प्लान्स लेके आते हैं कि यार यूके की लाइफस्टाइल है बहुत अच्छी है, तो हम भी वहाँ पे जाके उसी तरह की लाइफस्टाइल गुजारेंगे। लाइक अच्छे कपड़े पहनेंगे, अच्छे शूज़ पहनेंगे, साथ में अच्छा मोबाइल लेंगे, शिशका वगैरह मारना था कि यार हम लोग यूके आए हुए हैं। तो ये बात यहाँ पर इजी है कि आप लोग यहाँ पर, इनका लोन सिस्टम अच्छा है, आप लोग यहाँ पर आके किस्तों पे कोई ना कोई चीज़ ले सकते हो। इवन कि अगर आप कपड़े भी लेना चाह रहे हो और अगर आप किसी ब्रांड वगैरह पे जाते हो तो आप वो भी किस्तों पे ले सकते हो। उसकी भी 3 किस्तें यहाँ पर हो
जाती हैं, तो आप वो भी ले सकते हो, शूज़ भी ले सकते हो। और अगर आप लैपटॉप लेना चाह रहे हो वो तो आपको फर्स्ट वीक में ही यहाँ मिल जाता है, लेकिन आपकी क्रेडिट हिस्ट्री इसके लिए अच्छी होनी चाहिए, तो फिर आपको उसकी बेस पे मिलता है। लैपटॉप वगैरह आपको मिल जाता है क्योंकि स्टूडेंट को यहाँ पर इसी चीज़ की ज़रूरत होती है। और एप्पल जो है, एप्पल की कंपनी भी आपको वो ये दे सकती है, लेकिन ये है कि वो फ़ोन आपको नहीं देती क्योंकि फ़ोन आपका स्टडी के लिए उतना काम में नहीं आता। तो बाकी अगर आपको कपड़े वगैरह लेने हैं तो उसके लिए भी आपकी क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी होनी चाहिए। उसके लिए कोई ऐसा काम नहीं है, आपको किसी तरह का कोई रूल नहीं ब्रेक करना। अगर आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट है उसको वो नहीं तोड़ना, तो आपको ईजिली वो चीज़ मिल जाएगी। तो यार थर्ड बैड थिंग के अंदर मैं एनवायरनमेंट को डिस्कस करने वाला हूँ। एनवायरनमेंट वैसे तो बहुत अच्छा है, लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत कोऑपरेटिव है। वो लोग यही चाहते हैं कि आप लोग टाइम पर आओ, टाइम पर काम करो, टाइम पर वापस चले जाओ। वैसे भी आप किसी से रास्ते में कुछ भी पूछ लोगे तो आपको ज़रूर बताएंगे। लेकिन मैंने इसको बैड क्यों कहा, क्योंकि यहाँ पर वीकेंड्स के अंदर खुली शराब, गांजा, चर्च इतनी होती है। इवन आप रोड्स पे आ रहे होगे तो लोग आपको पूछ रहे होते हैं लेना है। और गाड़ियों के अंदर कोई बैठे होते हैं, कोई चलते फिरते आपको कह रहे होते हैं, और टोटली आपको रोड्स पे ना लोग उल्टियाँ करते वगैरह नज़र आ रहे होते हैं। और स्मेल जो चर्च की तो इतनी ज़्यादा कि अब तो मैं दूर से देख के बता देता हूँ कि यार ये बंदा ना चर्च पी रहा है। तो मुझे ये चीज़ें बीइंग अ मुस्लिम बहुत ज़्यादा बुरी लगती हैं। आप लोगों का पता नहीं आप लोग कैसे यूज़ टू हो गए, या मे भी कुछ लोग पहले से ही यूज़ टू हों। तो ये चीज़ जो है इस वजह से मैंने बैड में रखी है कि ये जो वीकेंड्स वाले डेज आते हैं ना, वो स्पेशल ये भी होता है कि मुझे एक लड़की का भी मैसेज था कि यार यहाँ पर ना कुछ लड़के थे वो मुझे ना तंग कर रहे थे। मैंने उससे सिर्फ इतना पूछा कि वीकेंड से, उसने कहा जी वीकेंड का दिन था और मैं बाहर निकली थी, घूम रही थी अपने फ्रेंड्स के साथ। तो वही बात है कि वीकेंड में उन्होंने इतनी पी होती है, उनके लिए ये आम है, ठीक है, लड़कियों को पूछना आओ कहीं चलें घूमने, पार्टी वगैरह करने। लेकिन कुछ लोगों को ये चीज़ें बुरी लगती हैं। तो इस चीज़ का सलूशन मैं यही देता हूँ, या तो आप उस वीकडे के अंदर निकलो ना, अगर निकलते हो तो भाई आप लोगों को यूज़ टू होना पड़ेगा, जैसे कि मैं हो गया हूँ। तो फोर्थ नंबर पे गुड थिंग मेरी नज़र में एजुकेशन है, जिसके लिए हम लोग यहाँ पर आते हैं। तो एजुकेशन में भाई यहाँ पर किसी चीज़ में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता। हाँ, आपकी यूनिवर्सिटी पे थोड़ा सा डिपेंड करता है कि आप किस यूनिवर्सिटी जा रहे हो, वो आप लोगों को क्या सहूलियात दे रही हैं, ठीक है, डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ पर ये बहुत है कि अगर आपके पास लैपटॉप भी नहीं ना तो आपको यूनिवर्सिटी वो भी दे देती है फ्री ऑफ कॉस्ट। आप लाइब्रेरी में जाओ, वहाँ पे उसे बताओ मेरे पास लैपटॉप नहीं है, आपने असाइनमेंट करनी हो, आपने क्विज़ करना हो तो आप वहाँ से लैपटॉप लेके भी यूज़ कर सकते हो। आपको वहाँ पर जो है वो प्रिंटिंग मशीन बिल्कुल फ्री होती हैं। आपने टीचर से कॉन्टैक्ट करना है, आप ईमेल के थ्रू कर सकते हो, आपको जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। आपका टाइम टेबल आप उसको भी चेंज कर सकते हो। और जो एजुकेशन की मैंने बात की वो तो बहुत अच्छी है, ठीक है, लेकिन फिर वही बात कि आपकी यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डिपेंड करती है कि आप लोगों को टीचर कैसे मिलते हैं। लेकिन जैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा 1 साल के अंदर, मुझे हार्टफुल जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है। तो यार फोर्थ बैड थिंग के अंदर मैं प्राइवेसी को डिस्कस करूंगा, क्योंकि मेरे नज़र में यहाँ पर आपकी किसी तरह की प्राइवेसी नहीं रहती। ये डिपेंड भी करता है कि आपकी नेचर कैसी है, ठीक है, आपके हरकतें कैसी हैं। तो लाइक अगर आप यहाँ पर जो घर होते हैं ना वो बेसिकली लकड़ी के ही होते हैं, ठीक है। तो अगर आप किसी से बात भी कर रहे हो ना कि जानू वो ये हो गया, तो वो साथ वाले बंदे को 40% सुन जाता है। अगर वो थोड़ा सा कॉन्सनट्रेट करे तो वो सारी बात भी आपकी सुन लेगा। लेकिन ये है कि यहाँ पर ये है कि आप वैसे भी शेड में रहते हो, तो आपकी एक तरह से किसी तरह की प्राइवेसी नहीं रहती। आपने कोई चीज़ खानी हो, अपने लिए स्पेशल लानी हो, बनानी हो, तो यहाँ पे किचन वगैरह है जो वो टोटली जो सब कुछ ना इकट्ठा आता है, तो हर बंदे को पता आता है कि यार इसने क्या बनाया, इसने क्या खाया, वो किससे बात कर रहा है। तो मेरे ख्याल में यहाँ पे ना तो प्राइवेसी थोड़ी सी डिस्टर्ब होती है, क्योंकि कपल्स भी एक जगह ही रहते हैं और जो छड़े पे लड़के हैं वो भी एक जगह ही रहते हैं। तो इसमें थोड़ी सी वो डिपेंड करता है आपकी प्राइवेसी किस तरह की है, तो इट डिपेंड ऑन यू। लेकिन मेरी नज़र में ना प्राइवेसी थोड़ी सी आप लोगों की यहाँ पे डिस्टर्ब ज़रूर होती है। अगर आपको कुछ ज़्यादा ही मसला है तो फिर आप ये है कि एक अलग फ्लैट ले सकते हैं। तो यार फिफ्थ गुड थिंग वो मेरी नज़र में यहाँ पर लर्निंग है। बेसिकली लर्निंग क्या है, लर्निंग बेसिकली डिफरेंट थिंग्स हो सकती हैं। जैसे कि आप यूनिवर्सिटी की थिंग्स वो बिल्कुल डिफरेंट है, आपकी काम की थिंग्स वो बिल्कुल डिफरेंट है, कल्चर की जो डिफरेंट थिंग्स हैं वो बिल्कुल अलग है। अगर आप यूनिवर्सिटी की बात करो तो यूनिवर्सिटी में आप डिफरेंट लोगों से मिलते हैं, उनकी डिफरेंट बातें सुनते हो, डिफरेंट सॉफ्टवेयर आपको यूज़ करने आते हैं, नए तरीके पता लगते हैं कि आपने असाइनमेंट्स कैसे बनानी है, आपने प्रेजेंटेशन कैसे देनी है। तो मेरे ख्याल में ये बड़ी ज़बरदस्त लर्निंग होती है, जिसके लिए हम यहाँ पर आते हैं, क्योंकि हम लोग लर्निंग के लिए तो इतनी दूर से यहाँ पर आए हैं। और सेकंड आप बात करो कि आप कल्चर सीखते हो, तो आप लोगों को डिफरेंट लोग यहाँ पर मिलते हैं, आप उनके कल्चर सीखते हो, आपको डिफरेंट खाने देखने को मिलते हैं, डिफरेंट लर्निंग होती है कि उसको बनाते कैसे हैं। तो मेरे ख्याल में ये भी बहुत ज़बरदस्त लर्निंग है। थर्ड आप जॉब की बात करो तो आप देखो कि आप नई जगह जाते हो, वो आपको नया एक सॉफ्टवेयर बताते हैं कि यार ये सॉफ्टवेयर ऐसे अपडेट होगा, आप लोगों से मिलते हो, आपको ये पता लगता है कि यार आप लोगों ने लोगों को डील कैसे करना है। तो मेरे ख्याल में ये बहुत ज़बरदस्त लर्निंग होती है, जिसके लिए हम बेसिकली यहाँ पर आते हैं। तो यार फिफ्थ बैड थिंग को आप डिस्कस करते हैं, जो कि मेरी नज़र में पॉलिटिक्स है यहाँ की, क्योंकि इतनी अनस्टेबल तो यार पाकिस्तान की पॉलिटिक्स नहीं है जितनी यहाँ पर है। लाइक अभी कुछ दिन पहले जो स्विला ब्रेमैन है वो कह रही थी कि जी हमने स्टूडेंट्स को भी कम करना है, हमने PSW भी ख़त्म करना है, हमने जो डिपेंडेंट्स आते हैं हमने उनको भी ख़त्म करना है। और वो कुछ ही दिनों के अंदर उन्होंने
इस्तीफ़ा दे दिया, उनको हटा दिया। उसी जगह ऋषि सुनक साहब आए हैं, वो प्रेसिडेंट बन गए हैं। वो कह रहे हैं जी हमने स्टूडेंट्स और बढ़ाने हैं, हमने यहाँ के जो घंटे हैं स्टूडेंट्स को अलाउ किया, हमें 20 घंटे अलाउ होते हैं, तो वो कह रहे हैं हम 30 कर देंगे या उसको बिल्कुल रिस्ट्रिक्शन को ख़त्म कर देंगे, डिपेंडेंट्स आएंगे। तो अभी उसी के साथ दोबारा वो जो स्विला ब्रेमैन जी हैं वो दोबारा आ गई हैं। वो आगे अब कह रही हैं कि नहीं जी हमने तो उनको कम करना है, हमने, यानी यहाँ पे किसी का कोई तीन मान नहीं है। पॉलिटिक्स कभी आ रही है कभी जा रहा है, कोई बंदा कभी रिटायर हो रहा है वो दोबारा वापस भी आ रहा है एक हफ्ते के अंदर। तो ये चीज़ें बिल्कुल स्टेबल नहीं है। तो अब तक स्टूडेंट्स को यही नहीं पता कि यार हमें आगे PSW मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका भी कोई ना कोई इशू अब तक चल रहा है। तो वो कोई टेंशन नहीं लेनी, अगर कोई चलेगा तो मैं आपको डिटेल में उसकी वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो कर देना लाइक, चैनल पे नहीं है तो चैनल कर देना सब्सक्राइब। अपनी कोई राय देनी हो, अगर कोई यहाँ पे आके देख रहा है तो भाई वो कमेंट सेक्शन में बता सकता है। अगर कोई बात पूछनी हो तो भाई आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।